हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8 एंड 11, 4 क्वेश्चन। क्योंकि मुझे जो लगता है कि ये 4 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बाकी सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं क्या दिया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हियर ए एंड बी आर गिवन टू सेट सच दैट, मतलब दो सेट हैं ए और बी, और वो कैसे हैं? ए सबसेट बी, यानी ए के आल एलिमेंट बी के एलिमेंट है। क्लियर? तो इट मींस ए सबसेट बी, देन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो स्टूडेंट हम जानते हैं यहां कह रहा है कि ए के आल एलिमेंट बी में होंगे। क्लियर? तो ए यूनियन बी करने पर क्या आएगा? इट मींस इसके सारे एलिमेंट इसके घर में हैं। तो इट मींस हम क्या लिख सकते हैं? बी, क्योंकि स्टूडेंट मैंने ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, इट मींस ऑल एलिमेंट ऑफ ए इन बिलोंग यू, तो मैंने आपको बता रखा है कि आप यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। क्लियर? तो इसीलिए यहां कह रहा है कि ए के ऑल एलिमेंट बी में हैं, इसलिए जब इनका यूनियन निकालेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा? बी ही आएगा। क्योंकि हो सकता है बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, लेकिन ए के एलिमेंट तो है ही उसमें। क्लियर? तो ये सॉल्व हो गया। 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसमें क्या कह रहा है? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, समथिंग कुछ पॉइंट्स फाइंड करने हैं। लेकिन उसके पहले ए बी सी डी इन सेट को किस फॉर्म में लिखा गया है? जिसमें एक्स होता है वो कौन सा फॉर्म होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, और मुझे इसकी हेल्प से ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, समथिंग ये सब फाइंड करने हैं। तो इट मींस वो आप कर लेंगे, लेकिन मैं यहां सिर्फ ए बी सी डी को डिफाइन कर देता हूं। इट मींस इसके एलिमेंट कैसे होंगे, क्या होंगे। तो जैसे स्टूडेंट लिखा हुआ है ए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या कह रहा है? एक्स एक नेचुरल नंबर है। तो इट मींस नेचुरल नंबर क्या? 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। दिस इज ए। क्लियर? बी की बात हम करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे? 2 4 6 8 डॉट 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 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये सब इनफाइनाइट क्या है? सेट्स हैं। सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड को लिखना है, वन लीनियर ऑड, 1 3 5 7 9 डॉट 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 एंड सो ऑन। क्लियर? नाउ डी, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट? क्या वन को इंक्लूड किया जाता है प्राइम नंबर? नहीं, कभी भी वन को प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता। ऐसे नंबर जो सेल्फ से और वन से डिविजिबल होते हैं उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, जिसमें वन को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो राइट हियर 2 3 5 7 11 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट और लिख सकते हैं ना। तो अब समथिंग, अगर आपको इसमें कहीं भी ए यूनियन बी फाइंड करना हुआ, तो ए यूनियन बी, इट मींस पूरा नेचुरल नंबर लिख दो। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना है तो क्या आएगा स्टूडेंट? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है? इसमें ऑल नेचुरल नंबर्स है, इसमें ओनली इवन नेचुरल नंबर्स है। तो कॉमन सिर्फ क्या होगा? इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अब आप इसके जितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, आप कंप्लीट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम आपको यही हो सकती थी। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? कुछ पार्ट्स उसके दिए गए हैं, और हर एक पार्ट में दो सेट दिया गया है। क्लियर? तो उन दोनों सेटों को हमें यह चेक करना है कि हियर गिवन बोथ सेट आर डिसजॉइंट। स्टूडेंट डिसजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन फिर यहां पे डिफाइन कर दे रहा हूं। किसी भी दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं, किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं, सपोज दैट ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन मींस क्या? कॉमन एलिमेंट, यानी इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को इंटरसेक्शन कहते हैं। सपोज दैट अगर ऐसा हो जाए कि ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो यहां क्या आएगा? 5। ठीक, यानी ए में बिल्कुल अलग एलिमेंट हो, बी में बिल्कुल अलग हो, कोई चीज कॉमन ना हो, तो 5 लिखते हैं। तो इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन हियर कॉल्ड ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन निकालने पर अगर वो 5 आता है, इट मींस नथिंग, कुछ भी नहीं आता, तो वो दोनों सेट क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो मुझे यही चेक करना है स्टूडेंट। तो चलो देखते हैं। जैसे कि क्या है 1 2 3 4, फर्स्ट सेट ओनली 4 एलिमेंट,
and second set x such that x is a natural number and this x is greater than equal 4 and less than equal 6। तो स्टूडेंट जब इसको आप सेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस पूरी चीज को, तो यहां क्या आएगा, 4 नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो 4 और 6 के बीच में 4 और 6 भी होंगे, 4 5 एंड 6। क्लियर। तो स्टूडेंट अगर 1 2 3 4 फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में अगर हम देखें तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या कॉमन, 4 कॉमन। क्लियर। अगर मान लो सपोजेड कि ये आपका ए सेट हो गया, क्लियर, और ये आपका जो दिया है बी सेट हो गया, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हियर 4 not equal of 5, so A and B are not disjoint set। स्टूडेंट, तो आपको ये भी पता हो गया कि किस मेथड से हम शो करेंगे, उसको ए सपोज कंसीडर कर लेंगे, इसको बी कर लेंगे, फिर दोनों के इंटरसेक्शन को दिखा देंगे कि 5 के इक्वल नहीं। सपोज दैट अगर यहाँ 5 आ जाता तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। लेकिन यहाँ 5 तो नहीं हो रहा है, सेकंड वाले में भी आप कर सकते हैं, ए ई आई ओ यू, बट ये सी जी ई एफ, तो ई हियर कॉमन, सो नॉट डिसजॉइंट। ऐसे इसका थर्ड पार्ट भी दिया है तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, r माइनस क्यू where r is the real number and q is the rational number। तो r माइनस क्यू क्या आएगा, चूंकि स्टूडेंट हम जानते हैं रियल नंबर इसका टू क्या होता है, रियल नंबर में दो नंबर इंक्लूड होते हैं, इरेशनल एंड रेशनल। क्लियर। रेशनल को आप q से डिनोट करते हैं, इरेशनल को t से करते हैं। क्लियर। तो इट मींस यहां r माइनस क्यू, इसमें से रेशनल तो माइनस कर दिया गया, तो क्या बचा स्टूडेंट, इरेशनल, तो इसका टू हियर इरेशनल। क्लियर। So if irrational is denoted by t, then write here t। क्लियर। तो स्टूडेंट अब एक्सरसाइज 1.4 क्लियर हो गया। क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। क्लियर। ओके।